या कोई भी विटामिन एकदम एक्टिव फॉर्म में आ जाता है उसके बनने के बाद, वो क्या होते हैं, प्रोविटामिन होते हैं। तो इसके प्रोविटामिन या आप प्रीकर्सर कह सकते हैं। प्रीकर्सर का मतलब जस्ट पहले वाला सब्सटेंस, यानी उसके बाद अब फिर सीधे वो अगला जो टारगेटेड सब्सटेंस है वो बनेगा। जैसे विटामिन ए का प्रीकर्सर, प्रीकर्सर का मतलब ये है कि अब वो चेंज होगा तो सीधे विटामिन ए एक्टिव फॉर्म में बनेगा, वो है बीटा कैरोटीन। क्या है? बीटा बीटा कैरोटीन, है ना, बीटा कैरोटीन। जय हिंद। मॉडर्न मेडिको पॉइंट देखने वाले सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार है। मैं आर के श्रीवास्तव। विटामिन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज विटामिन की सीरीज मतलब शुरू हो चुकी है। पिछले वीडियो में विटामिन का एक इंट्रोडक्शन क्लास था, आज से विटामिन ए शुरू कर रहे हैं, है ना। विटामिन ए को शुरू करते हैं और एक एक चीज को समझते हैं, जानते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम के पर्पज से जरूरी है, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ भी छोड़ने वाले हम नहीं है, छोड़ने से कुछ फायदा नहीं है, सब कुछ पढ़ते हैं। देखिए विटामिन ए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? विटामिन ए। विटामिन ए को साइंटिफिकली, यानी इसका साइंटिफिक नेम, केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है। क्या बोलेंगे इसको? रेटिनॉल लिखा ही गया है, देखिए रेटिनॉल है, ठीक है। हालांकि इसके विटामिन ए के वाइटामर्स रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड भी होते हैं। वाइटामर्स का मतलब यह है कि केमिकल कंपोजिशन वाले और भी कोई केमिकल जिससे अल्टीमेटली ये बनता है, क्या बनता है? रेटिनॉल बनता है। यानी इसके अलावे जो वाइटामर्स हैं, इसके वाइटामर्स, इनमें एक रेटिनल आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप वाला। ये रेटिनॉल एल्कोहल वाला है, ये अल्टीमेटली मतलब सबसे लास्ट में बनता है, ठीक है। जैसे आगे बताएंगे आपको, बीटा कैरोटीन से पहले रेटिनल बनता है, रेटिनल से रेटिनॉल बनता है, आगे इस चीज को बताएंगे। वाइटामर्स रेटिनल भी है, रेटिनल, रेटिनल और रेटिनोल में बस ये फंक्शनल ग्रुप ओल और ए एल का अंतर है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। और एक वाइटामर्स इसका रेटिनोइक एसिड, रेटिनोइक, राइटिंग को थोड़ा बना करके, रेटिनोइक एसिड भी होता है। माइक देख लेते हैं, ऑन है, चलिए सही है, ठीक है। देखिए इसका जो प्रोविटामिन है यानी प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर का मतलब जिससे ये बनता है, वो केमिकल, वो सब्सटेंस जिससे ये विटामिन ए या कोई भी विटामिन एकदम एक्टिव फॉर्म में आ जाता है उसके बनने के बाद, वो क्या होते हैं? प्रोविटामिन होते हैं। तो इसके प्रोविटामिन या आप प्रीकर्सर कह सकते हैं। प्रीकर्सर का मतलब जस्ट पहले वाला सब्सटेंस, यानी उसके बाद अब फिर सीधे वो अगला जो टारगेटेड सब्सटेंस है वो बनेगा। जैसे विटामिन ए का प्रीकर्सर, प्रीकर्सर का मतलब यह है कि अब वो चेंज होगा तो सीधे विटामिन ए एक्टिव फॉर्म में बनेगा, वो है बीटा कैरोटीन। क्या है? बीटा बीटा कैरोटीन, है ना, बीटा कैरोटीन, ठीक है। सभी चीजों को पढ़ेंगे, चुनौती कोई भी नहीं है। हाँ, बात करते हैं आरडीए का, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। एडल्ट में पर डे किस हिसाब से विटामिन ए लेना चाहिए, वुमन का क्या है, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग वुमन किस तरह से ले सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी पे बता देते हैं। देखिए एडल्ट जो है, एडल्ट की जो डोज है, वो एडल्ट की डोज है 1000 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। वुमन में ये कम हो जाता है 840 के आसपास, ठीक है। विटामिन ए की जरूरत थोड़ी कम हो जाती है। वहीं अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो ये प्रेग्नेंट लेडी में थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे कि 900 माइक्रोग्राम पर डे। वहीं वो लेडी, वो वुमन, वो औरत जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, लैक्टेटिंग मदर है, उसमें इसका डोज थोड़ा ज्यादा होता है, 950। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मिल्क बनता है, मिल्क बाहर निकलता है बॉडी से, उसमें विटामिन ए की भी तो मात्रा होती है, तो कुछ विटामिन ए मतलब मिल्क के रास्ते बाहर निकल जाता है, इसलिए थोड़ा विटामिन ए की डोज ज्यादा लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हुआ, ठीक है। माफ कीजिएगा, कभी कभी टंग स्लिप हो सकता है, ठीक है ना। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस एडल्ट के लिए 1000 माइक्रोग्राम, वुमन के लिए 840, प्रेग्नेंट लेडी के लिए 900, वहीं जो लैक्टेटिंग मदर है उसके लिए 950। क्यों ये डोज ज्यादा चाहिए अभी आपको बताएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग होती है और मिल्क जब बाहर निकलता है तो विटामिन ए उसमें भी होता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, स्लाइड में कुछ बहुत खासी है, मतलब ऐसा नहीं है। अब देखिए चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ बढ़ते हैं, हाँ। इसके बाद डोज फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चे जब होते हैं तो किस तरह से विटामिन ए का डोज दिया जाता है। देखिए इसमें यह है कि पहले 9 महीना पे, ठीक है ना। सब कुछ इसलिए हमने लिख रखा है क्योंकि ऐसे बोर्ड पे लिखते हैं तो वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए पहले से पीडीएफ हमने बना रखा है। जिस दिन पीपीटी हमारे पास न होता है उस दिन हम लिख के ही पढ़ाते हैं। 9 महीना पे सबसे पहला डोज लगता है विटामिन ए का, और ये डोज होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 1 लाख आयु बराबर 1 ml होता है, ठीक है। दूसरा डोज लगता है 18 महीना पे, ये 2 लाख का होता है। तीसरा देखिए साफ लिखा गया है 24 महीना पे, ये भी 2 लाख का होता है। और फिर इसके बाद हर 6-6 महीना पे 2-2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का डोज 5 साल तक लगता है। इस तरह से पहला
9 महीना, 18 महीना, 24 महीना। 9 महीना पे 1 लाख, उसके बाद 18 महीना पे 2 लाख, 24 महीना पे 2 लाख। ठीक है, 3 डोज ये हो गए। और इसके बाद बाकी बचा हुआ जो 3 साल है, 3 साल में हर 6-6 महीना पे डोज लगता है। कितना? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का। तो इस तरह से टोटल जो डोजेज हो गए अप टू एवरी 6 मंथ। यहां पे हम लिख के सुधार दे रहे हैं, देखिए पहला डोज 9 महीना पे, ठीक है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का। दूसरा डोज लगता है 18 महीना पे, 24 महीना पे, बातें बता दी। इस तरह से अप टू 5 ईयर, 5 साल में कितना डोज हो गया, जोड़ते हैं ना ये। हाँ देखते हैं भाई, ये 3 साल में अगर मान लीजिए हर 6-6 महीने पे डोज लग रहा है तो 6 डोज ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा गिनती कर लेने दीजिए हमको। 3 साल अगर 6-6 महीना पे डोज लग रहा है तो 3 साल है, यानी 6 2 8 2 10 9 हो गया, है ना। और इसके बाद अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो कितना डॉज लग गया, कितना इंटरनेशनल यूनिट लग गया, तो इस तरह से हम देखेंगे तो 12 2 14 2 16 1 17, ये 7 नहीं 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट का डॉज लग जाएगा, देखिए। और 5 साल तक लगता है। तो ये बच्चों की बात हो गई, बच्चों में विटामिन ए स्टार्टिंग में कैसे दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्लाइड को चेंज करते हैं एंड वी आर जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, विटामिन ए डेफिशिएंसी, अगर बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है या हो गई है तो कैसे डोज लगता है। ठीक है, देखिए चिल्ड्रन जो 6 महीना तक के बच्चे हैं उनमें 50,000 इंटरनेशनल यूनिट लगता है। और इसके बाद बताते हैं आपको, रुके। अरे भाई चल जा चल जा, नो कुछ जोड़ना नहीं है, कोई टेक्स्ट, इसको कैसे हटाएं हम, है ना। चलिए सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा दम दरिएगा, इसको हम हटा तो लें। ठीक है, नो 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 एड टेक्स्ट कमेंट, कुछ करना ही नहीं, क्लीन कर देते हैं। क्लीन क्लीन, ये हटे। हाँ चलिए देखिए, मार्कर। हाँ देखिए, बात ऐसी है कि 6 महीना तक का अगर बच्चा है तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट पहले दिन, फिर दूसरे दिन, और फिर 2 वीक के बाद डोज लगेगा। अगर बच्चा 7 से 12 महीना का है, ठीक है, तो इसमें पहला डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का, दूसरा भी 1 लाख का ही, पहले दिन और दूसरे दिन, और उसके बाद 2 वीक के बाद यही डोज लगेगा। और अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है, ठीक है, तो इसमें पहला डोज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का, पहला दिन, फिर दूसरा दिन, और फिर 2 वीक के बाद यही डोज लगेगा। ठीक है, देखिए ये डोज आपको याद रखना है क्योंकि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें ये जानना बहुत जरूरी है, पूछता है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, डोज जानना बहुत जरूरी था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं सोर्स क्या हो सकता है विटामिन ए का। देखिए लिवर, स्पेशली हैलीबर्ट का लिवर, हैलीबर्ट एक तरह की मछली होती है, लिवर, है ना, हैलीबर्ट लिवर, इसको तो काट देते हैं, है ना, 1 मिनट। हैलीबर्ट लिवर, चिकन का लिवर बेस्ट सोर्स है किसका, विटामिन ए का। इसके बाद फिश, मछली में भी विटामिन ए मिलता है। फिश ऑयल जैसे कोड लिवर ऑयल हो गया, कोड भी एक तरह की फिश होती है, समुद्री फिश है, इसका लिवर ऑयल भी विटामिन ए का बढ़िया सोर्स है। डेयरी प्रोडक्ट में देखिए जैसे मिल्क, बटर, चीज वगैरह ठीक ठाक सोर्स है विटामिन ए का, मिल जाता है, बढ़िया विटामिन ए मिलता है। और फोर्टिफाइड फॉन्ट्स नहीं है फूड, मतलब देखिए जो आजकल फोर्टिफाइड का मतलब सीरियल्स वगैरह में एडिशनली, मतलब एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल तरीके से विटामिन को ऐड करके पैकेट बंद करके दिया जा रहा है, आजकल मार्केट में मिल रहा है। तो इस तरह से आप एडिशनल रूप से ले सकते हैं फोर्टिफाइड सीरियल्स, जिसमें आर्टिफिशियली एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो ये सब सोर्स है विटामिन ए का। एक लाइन में याद करते हैं, लिवर, ठीक है, कोड लिवर ऑयल हो गया, है ना। और आप देखेंगे चिकन का लिवर या स्पेशली कोई भी लिवर ऑयल है उसमें मिलता है, बढ़िया ठीक ठाक मिलता है। एग योक, है ना, एग योक जो है उसमें भी विटामिन ए, फॉक नहीं है, योक है, तो एग योक में भी विटामिन ए मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेस रहे विटामिन ए के, बढ़िया, ठीक है। फिश याद रखिएगा, कोड लिवर ऑयल याद रखिएगा, इसके बाद एग योक हो गया, डेयरी प्रोडक्ट में चीज हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, इसमें विटामिन ए मिलता है। स्पेशली जो लिवर होते हैं, लिवर में जैसे कि चिकन का कोई, तो चिकन का लिवर हो गया, या फिर जो हम गोश्त खाते हैं उसका लिवर हो गया, उसमें विटामिन ए मिलता है। तो ये तो सोर्स की बात हो गई। सोर्स के बाद अगर आप देखिएगा, सोर्स के बाद प्रोविटामिन, प्रोविटामिन, ठीक है, देखिए ये प्रोविटामिन क्या है, मतलब वो तो रहा जो अभी ऊपर आपको बताए हैं, 1 मिनट, जो अभी आपको हम ऊपर डिस्कस करा हमने, ठीक है ना,
दीज ऑल आर द मेन सोर्सेस ऑफ एक्टिव विटामिन ए, है ना। जो विटामिन ए एक्टिव रूप में मिलता है उसके ये सोर्स हैं। अब इसमें हम आपको ये बताते हैं कि प्रोविटामिन ये प्लांट बेस्ड होते हैं। प्लांट में बीटा कैरोटीन मिलता है, ठीक है, कैरोटेनोइड्स या बीटा कैरोटीन, ठीक है ना। तो विटामिन ए का जो प्रोविटामिन ए है ना, प्रोविटामिन ए का मतलब प्रिकर्सर मेरे भाई, ये बीटा कैरोटीन है। क्या है? बीटा कैरोटीन, अभी ऊपर तो लिखा था। और बीटा कैरोटीन का जो मेन सोर्स है वो ये सारे हैं, प्लांट बेस्ड फूड है बीटा कैरोटीन, ठीक है ना। अब देखो कैरोट में मिल सकता है, स्वीट पोटैटो में मिल सकता है, देखिए ना लिखा है कैरोट में मिल सकता है, स्वीट पोटैटो में, पंपकिन, मैंगोज हो गए, स्पिनच, पालक हो गया, बढ़िया मिलता है पालक में, ठीक है। और भी कोई हरी सब्जियां हो गई उसमें मिलता है। उसके बाद रेड एंड येलो फ्रूट्स जैसे पपाया हो गया, रेड बेल पेपर हो गया, कैंटेलूप हो गया, खरबूजा होता है कैंटेलूप मीन्स, है ना, कैंटेलूप हो गया, इन सभी में विटामिन ए मिलता है, ठीक है। ये विटामिन ए का प्रिकर्सर है, प्रोविटामिन ए मिलता है, यानी बीटा कैरोटीन मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन ए का प्रिकर्सर बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन ए का। देखिए विटामिन ए के जो कुछ मेन फंक्शंस हैं उसमें आप कई बार सुने होंगे, बच्चे में भी पढ़ते, जब हम छोटे छोटे थे ना तो जीके वगैरह में याद किया करते थे हम लोग कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रतौंधी होती है। याद करा था ना आप सभी ने, है ना। यानी विजन में इसका मेन रोल है। देखिए रेटिना में एक फोटोसिंथेटिक, माफ कीजिएगा फोटोसिंथेटिक नहीं, फोटोसिंथेटिक निकल गया मुझसे। रेटिना में एक पिगमेंट होता है जो पिगमेंट है ना, उस पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन, वो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन, अ पिगमेंट इन द रेटिना रिक्वायर्ड फॉर नाइट विजन, ठीक है ना। आंख के रेटिना में रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो डीम लाइट में भी क्या करता है, देखने के लिए हेल्पफुल है वो, ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी है तो रोडोप्सिन का जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा, एंड वी आर जस्ट नॉट एबल टू सी इन डिम लाइट, हम रात में देख नहीं पाएंगे। रात का मतलब डिम लाइट में देख नहीं पाएंगे, तो रतौंधी बोलते हैं उसको। आगे बताएंगे डिजीज कौन कौन सी होती है, ठीक है, नेक्टोलोपिया कहते हैं उसको। इम्यून सिस्टम, देखिए विटामिन ए जो है ना वो म्यूकोजल लेयर बनाता है और स्किन के एपिथेलियल को बनाता है। तो एपिथेलियल और म्यूकोजा क्या करते हैं, बैरियर का काम करते हैं ना, बाहर से इंफेक्शन को आने नहीं देते हैं, ठीक है। तो वही बात लिखा गया है, देखिए सपोर्ट्स द इम्यूनिटी सिस्टम बाय मेंटेनिंग द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन व्हिच एक्ट्स एज अ बैरियर टू इंफेक्शन। देखिए साफ लिखा गया है, मैं साइड हो जाता हूं, कि विटामिन ए एपिथेलियल टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, विटामिन ए हेल्पफुल है म्यूकोजल लेयर के फॉर्मेशन में, और ये दोनों करते क्या है, ये इन्फेक्शन के लिए बैरियर का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी इन्फेक्शन से बची रहती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इम्यूनिटी का काम ये करते हैं। सेल ग्रोथ में भी इसका अहम रोल है। देखिए भाई सेल ग्रोथ का मतलब यह है कि सेल ग्रोथ में, सेल के डिफरेंशिएशन में, स्पेशली एपिथेलियल सेल के लिए, एपिथेलियल सेल में मेरा मतलब है एपिथेलियल सेल के बनने में, फॉर्मेशन में, ठीक है, उसके रिपेयरिंग में, ठीक है ना, इसका रोल है, विटामिन ए का अहम रोल है, ठीक है। इसलिए सेल ग्रोथ में भी विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन ए की कमी होगी तो सेल के फॉर्मेशन में, उसके मेंटेनेंस में दिक्कत हो सकती है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स, स्पेशली एपिथेलियल सेल, जैसे स्किन का सेल है, ठीक है, या रेस्पिरेटरी, ये जीआईटी है ना, रेस्पिरेटरी के एपिथेलियल हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, रेस्पिरेटरी ट्रैक के एपिथेलियल हो गए, या जीआईटी के एपिथेलियल हो गए, जीआईटी की लाइनिंग हो गई इसमें। रुक जाइए थोड़ा सा, ये गजब का चीज है भाई, जीआईटी, जीआईटी की लाइनिंग हो गई, ठीक है ना इसमें। अब एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है बीटा कैरोटीन, है ना, बीटा कैरोटीन इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट, है ना, बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, माफ कीजिएगा भाई एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है ना, बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। acts as an antioxidant and helps in protecting cell from radical damage। एंटीऑक्सीडेंट का काम ही तो है रेडिकल डैमेज से बचाना, तो विटामिन ए का भी इसमें रोल है। ये सब रहे फंक्शन विटामिन ए के, एक लाइन में हम याद कर लेते हैं, विजन में रिस्पॉन्सिबल है विटामिन ए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए म्यूकोजा और एपिथेलियल का लेयर बनाता है, इसलिए इम्यूनिटी बूस्ट करने में इसका अहम रोल है, और इसके बाद सेल के बनने में, रिपेयर होने में भी विटामिन ए का रोल है। तो ये रहा विटामिन ए का फंक्शन। अब हम बातचीत करेंगे कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए बॉडी में, ठीक है, विटामिन ए की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो तो क्या होगा, इसकी बात करेंगे हम इसी अगले स्लाइड में। देखिए फंक्शन की बात, अच्छा बोन ग्रोथ एक देख लेते हैं। बोन के बनने में, बोन के डेवलपमेंट में, बोन के मेंटेनेंस में भी विटामिन ए का रोल है, बस इतना आप जानिए, ठीक है। अब हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं कि अगर बॉडी में विटामिन ए कम हो जाए
तो क्या होगा? देखिए भाई, नाइट ब्लाइंडनेस होगी, और इसी नाइट ब्लाइंडनेस को हम नेक्टोलोपिया बोलते हैं। और नेक्टोलोपिया इज अ कंडीशन ऑफ इनएबिलिटी टू सी इन ड्रीम लाइट, है ना। मतलब रात में देखने में दिक्कत होती है, जहां भी लाइट का अमाउंट कम रहता है, प्रकाश कम रहता है, वहां हम देख नहीं पाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ रोडोप्सिन। अभी तो आपको मैंने बताया ना कि रोडोप्सिन कम बनता है, इसलिए रोडोप्सिन क्या है? एक पिगमेंट है, साइड पिगमेंट है। जेरोप्थैल्मिया है ये, दूसरा 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 रुकिए, जेरोप्थैल्मिया। सुधारते हैं स्पेलिंग को पहले, है ना। ये स्पेलिंग में ज्यादा कुछ गलत नहीं है, XEROPTHALMIA, जेरोप्थैल्मिया, ठीक है ना। ये क्या है? कॉर्निया का, कंजक्टाइवा का जो ऊपर लेयर होता है, इसमें ड्राइनेस आ जाती है ना। ड्राइनेस मतलब एकदम सूखा सूखा रहता है, इस तरह से एक तरह से अल्सरेटिव सिचुएशन बन सकता है, छिल सकती है कॉर्निया की दीवारें, ठीक है ना। ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा, कंजक्टाइवा है ये, कंजक्टिवा बोलते हैं उसको, है ना, ऊपर वाला लेयर कंजक्टिवा, कंजक्टिवा एंड कॉर्निया ऑफ द आई, ठीक है, वही बात है। ऊपर जो कंजक्टिवा का लेयर है, कॉर्निया है, वो ड्राई हो जाएगा, और जब ड्राई होगा ना, तो इसमें मतलब एक तरह का वो डैमेज कह सकते हैं, डैमेज आ जाएगा, हम कह सकते हैं कि इसकी दीवारें छिल सकती हैं, रप्चर हो सकती हैं, वॉल इसके, ठीक है ना। विच कैन प्रोग्रेस टू किरेटोमेलेसिया, ठीक है ना। यही जब बहुत ज्यादा सिचुएशन हो जाएगा, अल्सर टाइप का बन जाता है, ठीक है, कंजक्टिवा और कॉर्निया में, तो वो किरेटोमेलेसिया होता है। और अगर इसको ट्रीट ना किया गया है, ट्रीट ना किया जाए, तो परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है ना। एंड एवर एवर ब्लाइंडनेस इफ अनट्रीटेड, और परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है, आदमी अंधा हो सकता है अगर इसका इलाज ना किया जाए। तो सबसे बढ़िया इलाज है विटामिन ए लेते रहिए, ठीक है। तो अभी तक हम दो बीमारी देखे। पहला बीमारी हमारा था, माइक भी देखते चले भाई, हाँ, पहला बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम नेक्टोलोपिया बोलते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है। क्यों? क्योंकि रोडोप्सिन जो कि एक साइड पिगमेंट है, रेटिना में बनता है, विटामिन ए की कमी होने पर बनता ही नहीं है। तो जब नहीं बनेगा तो क्या होगा, है ना, नेक्टोलोपिया देखने को मिलेगा, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा, जिसको आप बोलचाल की भाषा में रतौंधी कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दो बीमारी के बाद तीसरी बीमारी बिटॉट स्पॉट है, ठीक है ना, बिटॉट स्पॉट, इसको सुधारते हैं, बिटाइट नहीं है, बिटॉट स्पॉट, ठीक है ना, एडिटिंग में गलती हो सकती है। बिटॉट, बिटॉट स्पॉट, बिटॉट स्पॉट क्या होता है ये बिटॉट स्पॉट? ठीक है ना, एक पैच बनता है ना, कॉर्निया के वॉल पे, ठीक है ना, ऊपर ऊपर बाहर एक क्लाउडी पैच बन जाता है ना। क्लाउडी पैच बनने से दिखता ही नहीं है, ठीक है ना, फॉर्म में व्हाइट पैचेस, है ना, पैच बन जाता है, पैच, पैचेस, है ना, ऑन कंजक्टिवा, कंजक्टिवा, थोड़ा सा खेद है पीपीटी इधर उधर होने के लिए, कंजक्टिवा। वेट, अब देखिए क्या होता है इसमें, बिटॉट स्पॉट में क्या होता है, कॉर्निया के ऊपर एक व्हाइट क्लाउडी कलर का पैच बन जाता है, और ये पैच एक दिन दो दिन में नहीं बनता, ड्यू टू प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, है ना। विटामिन ए की कमी बहुत दिन तक जब रहती है, तब जाकर के ये सिचुएशन कहीं देखने को मिलता है। इंपेयर्ड इम्यूनिटी, देखिए, इंक्रीज सस्पेस, देखिए इसको पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, समझते हैं। इंपेयर इम्यूनिटी क्या है? इंक्रीज सस्पेसिबिलिटी टू इन्फेक्शन, स्पेशली रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी इन्फेक्शन। मतलब ये है कि वाइट, अभी ऊपर देखे, सिंपल बात है कि विटामिन ए कम बनेगा या कम रहेगा विटामिन ए, तो जो जीआईटी के वॉल है, एपिथेलियल टिश्यू हैं, वो ठीक ठाक काम नहीं भी कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, इंक्रीज, है ना, सस्पेसिबिलिटी टू इन्फेक्शन, स्पेशली रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी इन्फेक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो स्किन प्रॉब्लम में आप ये देखिए कि विटामिन ए की कमी से रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। एक्चुअली में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो एपिथेलियल टिश्यू हैं, उनमें, उनके फॉर्मेशन में, उनके इंटैक्ट में कोई दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन इस तरह से होगा, स्पेशली रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी इन्फेक्शन, ठीक है। जीआईटी इन्फेक्शन कैसे होगा, देखिए, कई बार आपको अभी इसी स्लाइड में ही हम बता दिए, ये बार बार ऐसे हो जा रहा है ना, तो दिक्कत हो रही है ना। देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी, जीआईटी इन्फेक्शन कैसे होगा। जीआईटी के या रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उनके फॉर्मेशन में, उनके स्ट्रक्चर में, उनके इंटैक्ट में, है ना, विटामिन ए का रोल होता है। और विटामिन ए अगर कम बनेगा तो म्यूकोजल लेयर, एपिथेलियल टिश्यू वगैरह फॉर्मेशन में उनके दिक्कत होगी, और इस तरह से इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो भी इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं
वो तुरंत अंदर एंटर कर जाएंगे और इन्फेक्शन का चांस बढ़ा रह सकता है। तो ये आज का क्लास रहा हमारा विटामिन ए पे, ठीक है। आज की क्लास में हमने विटामिन ए क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, चिल्ड्रन में उसके डोजेस क्या है, एडल्ट का डोज क्या है, मेल फीमेल लैक्टेटिंग मदर का डोज क्या है। उसके बाद हमने ये जाना कि अगर चिल्ड्रन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी जब चिल्ड्रन में होगा तो किस तरह से डोज हम देते हैं वो हम जाने। उसके बाद विटामिन ए के सोर्स को जाने, सोर्स में हाइलीबर्ट लीवर ऑयल या चिकन लीवर ऑयल मेन इंपॉर्टेंट था, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट भी थे। सोर्स के बाद हमने क्या जाना, इसके फंक्शन को, और फंक्शन के बाद इसके डेफिशिएंसी को। ये बायोकेमिस्ट्री की क्लास नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये भी बताता कि आखिर विजन में किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल का मतलब कैसे रोडोप्सिन से ऑप्सिन बनता है और ट्रांसड्यूसिन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री नहीं था तो शॉर्टकट नहीं है, मतलब ठीक ठाक है जानकारी, इतना ही आपको जानना था। तो मैं आर के श्रीवास्तव, मुझे इजाजत दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम विटामिन ए के बाद दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन डी के साथ। उसके बाद विटामिन ए विटामिन के की चर्चा हम करते रहेंगे और इस तरह से धीरे धीरे हम मजाक मजाक में ही पूरा विटामिन ए को खत्म कर डालेंगे। चलिए, नमस्कार।